जब भी मैं उनसे पूछता था कि आप वहाँ पे क्यों जाते हो, ऐसा क्यों करते हो, उनके पास एक यही आंसर होता था कि ऐसा होता है। बट मेरे को किसी ने प्रैक्टिकली या कोई फैक्ट नहीं बताया कि ऐसा क्यों करना चाहिए। समीर के माता पिता पूरी तरह से धार्मिक थे, मगर धार्मिक लोगों के बारे में समीर के विचार कुछ अलग ही थे। एक पंडित हमारे घर में आते थे। आई वॉज नॉट हैविंग जॉब एट दैट टाइम। दिस गाइज आर वेरी फिलोसफिकल बातें करके तो काफ़ी पटा लेते हैं। मॉम यूज टू गिव हर सम मनी, लाइक 500 रुपये दे दिए, 250 रुपये दे दिए घर आने की। तो उसने ऐसे 4-5 बार एक आया। एक दिन उस पंडित ने समीर को एक नौकरी के लिए आवेदन करने को कहा। समीर ने उसकी बात पर विश्वास कर आवेदन भी कर दिया, मगर उसकी उम्मीदें उस वक्त टूट कर रह गयी जब उसको वो नौकरी नहीं मिली। उसके बाद उसने पंडित से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। उसने बोला, अरे भाई ये तो किसी का प्रकोप है और किसी ग्रह का प्रकोप है। और वो आया दोबारा से, उससे बोला अब आपको ना मैं अंगूठियाँ बना के देता हूँ, ये पहन लो, तो इससे आपके जो आपका कोई शनि है, पता नहीं क्या है, वो कहीं बैठा हुआ है, वो उठ के दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो मैंने बोला कि ऐसा मेरे को कुछ नहीं करना है, अगर मॉम को करना है ये सब तो शी कैन गो अहेड एंड डू इट। मैंने दे दिए वो पैसे भी। कब मिलेगी? कल आएगा, परसों आएगा। समीर को जब अंगूठियां नहीं मिली तो उसकी समझ में आ गया कि वो पंडित उसके पैसे लेकर शहर छोड़कर फरार हो चुका है। उस दिन के बाद से मेरा बिल्कुल मतलब खत्म हो गया कि अब तो ना कोई भगवान है, ना कोई ऊपर वाला है, जो भी कुछ है मैं ही हूँ। आप जो भी डिसाइड करूंगा अपनी लाइफ के लिए मैं करूंगा। उसके बाद समीर को लगा कि वो अपनी काबिलियत के बल पर ही आगे बढ़ सकता है, भाग्य के बल पर नहीं। और उसने कुछ समय बाद एक वेब डिजाइनिंग कंपनी में नौकरी कर ली। ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात एंजेलिका से हुई, जो उसी की कंपनी में फ्रंट डेस्क पर काम करती थी। एंजेलिका के चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहा करती थी। आई यूज्ड टू क्वेश्चन हर कि ऐसे तुम हमेशा स्माइल कैसे करती हो, हमेशा तुम इतना खुश कैसे रहती हो, कोई रीजन तो होना चाहिए खुश रहने का। एंड शी टोल्ड मी दैट कि गॉड कीप्स मी हैप्पी, आई प्रे टू गॉड। एक दिन समीर के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें कंपनी के एक प्रोजेक्ट के बारे में एक जरूरी फैसला लिया जाना था। लेकिन नतीजे पर पहुंचने के बजाय वो मीटिंग सबके लिए एक उलझन बनकर रह गई। And everyone was confused कि करना कैसे चाहिए, because that was very important project for Jiva, I think, and they never wanted to lose it. And everyone was confused. So Angelica said, I think the confusion can be solved only by a prayer. I mean, that was height of irritation. Prayer, God, all these things comes in the meeting time. We're talking about business, right? So how does God can change the business? God has nothing to do with it. हालांकि समीर अक्सर एंजेलिका पर गुस्सा किया करता, लेकिन वो अपनी परेशानियों के बारे में उससे सलाह भी लिया करता था। उधर एंजेलिका भी उसको बाइबल के वचन सुनाकर उसे प्रोत्साहित किया करती। When I used to talk to her and I used to hear answers from her, that too very knowledgeable and good answers, practical answers, and she used to give all the credit to God. That was the big difference in maybe my thinking and her thinking, which I wanted to find out कि ऐसा एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छा खासा इंसान जिसके पास इतनी इंटेलिजेंट है, वो ऐसे क्यों गॉड को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? मतलब देयर इज समथिंग अबाउट दैट गॉड आल्सो। समीर के लिए एंजेलिका की लगातार प्रार्थना और पास्टर के मार्गदर्शन करने पर उसने चर्च जाना और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। I never knew what is salvation because nobody taught me there is salvation, there is death on the cross, which is a blessing. I thought that Jesus died and people should mourn on that day. और क्रिसमस पे बर्थडे होता है तो क्रिश्चियंस डिस्ट्रीब्यूट की। So these are the only two things I knew. पास्टर ने समीर को रोज एक आसान सी प्रार्थना करने को कहा। एक दिन जब समीर प्रार्थना करने जा ही रहा था तो एक अजीब सी घटना हुई। I just started praying, God, I don't know how to pray, but these are my few problems which I have, and Jesus, I don't know why you died on the cross. Maybe मैं किसी से पूछूंगा, but then अगर आप नहीं मरते, that you are a God, and अगर आप नहीं मरते, then if you would have stayed with me here and we could have done wonderful things together. I felt that किसी ने मुझे सुना है या कोई अंदर आके सुन रहा है, कुछ ऐसा लगा there was someone. मेरे को डर लग रहा था क्योंकि उस समय 12-1 बज रहे थे रात के, तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ होने वाली है। जब समीर ने पास्टर को अपने तजुर्बे के बारे में बताया, तब उनको विश्वास हो गया कि उस वक्त वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी।
उसके कुछ ही दिनों बाद समीर ने मसीही बनने का फैसला कर लिया। I was like arrogant. I used to shout on people. But जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो मुझे अपने में खुद थोड़ा बहुत चेंज लगा. So the practical approach of the Christian culture, you will say, or Christianity has amazed me. And also nobody forced me for anything. Nobody said that, Sameer, you have to do this. Otherwise, you will not be blessed. So that have to thing is not there. It's, Sameer who will decide from his own heart